अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। तो क्लास इन इस सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं बुक पे। तो टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन है हमारे पास, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट्स। तो क्लास इन एक सेट को डिस्क्राइब किया जा सकता है जब उसके एलिमेंट्स ब्रैकेट्स के अंदर हों। जैसे हमारे पास ये एक ए सेट है, तो देखिए इसके एलिमेंट्स सारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हैं। ठीक हो गया। और जो टेबुलर फॉर्म है उसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन और इक्वल्स टू 35। सो क्लास इन बेसिकली हमने इसमें मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कि 3 का टेबल लिखना है जो कि लेस देन और इक्वल्स टू हो 35 के। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी कर्ली ब्रैकेट आ गई। 3 का टेबल लिखना है तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 और क्लास एंड ये सो ऑन जो है हमारे पास चलता जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास एंड हमने 35 तक लिखना है या 35 से कम 3 को मल्टीप्लाई करना है कि या फिर हमारे पास 35 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो क्लास एंड अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 11 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 33। ठीक है, 3 11 होता है 33। तो हम जो है 33 तक लिखेंगे इसको। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब क्लास एन ये जो r है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू है 0 के। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 2x प्लस 1 इक्वल है 0 के। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 1 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब क्लास इन 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल -1/2। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 के जो रियल नंबर्स होते हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट को लगाएंगे। ठीक हो गया क्लास 9 और -1/2 को लिख देंगे। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल P। अब क्लास 9 की जो P है हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं एंड x लेस देन 12। तो क्लास 9 हमने प्राइम नंबर्स को लिखना है 12 से कम जो हों, मतलब 12 से कम तो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे हम उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बुक पे प्राइम नंबर्स को देखते हैं। तो क्लास इन ये देखें कैपिटल P हमारे पास जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। और प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 है 13 17 और सो ऑन चलते जाते हैं। हमने 12 से कम लिखना है इसलिए हम 11 तक लिखेंगे। हमारे पास 2 3 5 7 11 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो क्लास एंड हमारे पास आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट। ठीक हो गया। हमारे पास आ गया 2 3 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 11 आ जाएगा और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। ठीक हो गया क्लास 9। तो इसको सॉल्व करने की दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप जो है 128 को डिवाइड करके देख लें, 2 पे डिवाइड करें, 4 पे करें, 8 पे करें, जिसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा क्लास 9 हमारा वो आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है क्लास 9 कि आप सिंपली इसको फैक्टराइज कर लें। तो हम जो है फैक्टराइज कर लेते हैं 128 को। तो 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, एक कैरी चला गया, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक होगी क्लास एन। इस तरीके से आप फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गई हमारी कर्ली ब्रैकेट। अब क्लास एन हमारे पास जो है डिवाइजर ऑफ 128 आ गया है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है और 128 है। ठीक हो गया क्लास एन। तो आप सिंपली इसको फैक्टराइज करके अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 64 आ जाएगा और लास्टली 128 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास एंड, मतलब कि ये सब 1 2 4 8 ये सब जो है 128 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x सच दैट x इज इक्वल है 2 की पावर n के और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स के एंड n लेस देन है 8 के। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन 2 की पावर है हमारे पास n, इट मीन्स 2 हमारे पास फिक्स है, n हमारे पास चेंज हो रहा है। अगर हम n की प्लेस पे 1 को पुट करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, n की प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा,
इस तरीके से 5 टाइम करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 64 आएगा, और 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। ठीक हो गया क्लास एन। इट मीन्स 2 हमारे पास जो है वो फिक्स है, एन हमारे पास चेंज हो रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 4 8, ये 2 4 8 16 32 64 और 128 आ जाएगा। तो हमने लिखा है 2 को 4 को 8 को, देन आ जाएगा 16 32 64 और 128। अब क्लास एन हमने 2 की पावर 8 इसलिए नहीं ली क्योंकि एन जो है वो लेस देन है 8 के। ठीक हो गया, तो जस्ट ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x प्लस 4 इज इक्वल है 0 के। तो क्लास एन इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 4 इज इक्वल है 0 के, x इज इक्वल टू, ये प्लस 4 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास एन x हमारे पास इक्वल आया है -4 के, लेकिन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, जस्ट पॉजिटिव होती हैं। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा वो सिंपल हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएगी इस तरीके से। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू है x के। ठीक हो गया क्लास 9। अब नेचुरल नंबर्स हैं, इट मीन्स x इज इक्वल है x के, तो 1 1 के इक्वल होगा। सेम लाइक दैट 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल होगा, 4 4 के इक्वल होगा, और ये सो ऑन क्लास 9 चलता ही जाएगा। तो इसलिए हम जब भी इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले क्लास 9 हमारे पास 1 आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। देन हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और क्लास 9 ये सो ऑन जो है वो चलता ही जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं बताई गई। लास्ट क्वेश्चन है क्लास 9 हमारे पास, x सच डेट x बिलोंग्स टू z। अब क्लास 9 ये जो z है ये हमारे पास जो है सारे इंटीजर्स हैं, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल है 0 के। तो क्लास 9 हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू, क्लास 9 ये प्लस 1 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। 3 क्लास 9 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास -1/3 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 एक चीज़ आपने समझनी है कि हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं ये सारी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन जो हमारे पास आंसर आया है क्लास 9 ये नेगेटिव वैल्यू में तो आया है, बट ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आया है। ठीक हो गया क्लास 9। तो आप बुक पे देखें, तो क्लास 9 यहाँ पे देखें, ये जो z है ये हमारे पास सारे इंटीजर्स हैं और ये प्लस माइनस वैल्यूज़ में है। क्लास 9 ये फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में क्लास 9 हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 3/5 हो गया, 6/10 हो गया। तो क्लास 9 ये हमारे पास जो है ये रैशनल नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स जो है क्लास 9 की जस्ट प्लस माइनस वैल्यूज़ में होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होते। इट मीन्स हमारा आंसर सिंपल ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सिंपली हमारी कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।